अब 2005 में चलते हैं, जब बतौर मुख्यमंत्री आपका कार्यकाल शुरू हुआ। लगभग 10 बरस आप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आपको लगता है आपकी उपलब्धियां हैं 10 साल मुख्यमंत्री हरियाणा लगातार? देखिए, उपलब्धि की बात ये है कि मेरे को संतुष्टि है। ये नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट कर गया जी, सब कुछ रह भी गए, लेकिन मैं ये था कि हरियाणा बनने के बाद बिजली एक ऐसा इशू था। बिजली की उस पे चुनाव जीत भी जाते थे, हार भी जाते। जब मैंने हरियाणा की सरकार छोड़ी, उस टाइम सरप्लस छोड़ी थी बिजली की रिक्वायरमेंट। मतलब 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए हमने, कोई नहीं लगा थर्मल प्लांट किसी की उसमें भी। हरियाणा बनने के बाद पानीपत में था पहले से, एक हिसार में लगाया, एक यमुनानगर में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो फतेहाबाद में हमने लगवाया, ताकि वो अब थोड़े दिन के बाद उसकी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्थिति यह है कि बिजली की समस्या का हल कर दिया। बिजली पे चुनाव हारते जीतते नहीं, वो एक मुद्दा नहीं रहा। दूसरा, मुख्यमंत्री के रूप में और उससे पहले भी मैं, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव कॉर्पोरेट ऑफिस आ गए कुछ, तो वहाँ मैंने पता किया कि यहाँ से दिल्ली से नौकरी करने जाते हैं बच्चे। और वहाँ आए तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या कारण, तुम हमारे हरियाणा के बच्चों में, वो कहने उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती जो हमारी रिक्वायरमेंट है। शिक्षा पे मैंने किया। शिक्षा का आप देखो, पूरे प्रदेश में जाल फैलाया, इतना आज तक नहीं हुआ। पंचकुला से शुरू हो जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमने, जो अब बन के तैयार होकर शुरू भी हो गया जी। शुरुआत हमारे समय में जमीन हमने दी। फिर कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि अहमदाबाद में है, दूसरा कुरुक्षेत्र में है, वो बनाया हमने। वहाँ से करनाल आ जाओ, कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, क्योंकि हरियाणा बनने से पहले और 2005 तक जब बना, एक ही मेडिकल कॉलेज था, वो जो हरियाणा बनने से पहले बना हुआ था, मेरे फादर के टाइम में बना था, वो बना हुआ था, और दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया हमने। फिर आप आ जाओ पानीपत में तो इंडस्ट्री का डाउन स्ट्रीम जो इंडियन ऑयल का था वो हमने किया। तो आप आ जाओ फिर सोनीपत में महिला यूनिवर्सिटी और महिला मेडिकल कॉलेज, जो कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, आज़ादी से पहले एक ये था दिल्ली वाला सरकारी क्षेत्र में है ना, लेडी इरविन शायद मेडिकल कॉलेज जी, या दूसरा कानपुर में हरियाणा में बना, पूरे देश में जो सरकारी क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए मेडिकल, कानपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। और फिर मुरथल में एक वो थी इंजीनियरिंग कॉलेज जो छोटू राम के नाम से, वो उसको यूनिवर्सिटी बनाया। फिर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT का वहाँ बना, ये सोनीपत में IIT का वो बना। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो वहाँ आई है आपका SRM, अशोका, और बहुत सारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, ये बहुत आई वहाँ पर। फिर वहाँ से आ जाओ फरीदाबाद, मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया फरीदाबाद में, और YMCA में जो था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हमने दिया, छोटा सा इंस्टीट्यूट था जी, YMCA को। फिर आ जाओ गुड़गांव, देश का पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमने पत्थर रखवाया, वहाँ शुरू करवाई। फिर आप आ जाओ रिवाड़ी, इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी हमने बनाने का काम किया। और स्टेट में दूसरा सैनिक स्कूल, एक कुंजपुरा है, दूसरा सैनिक स्कूल रिवाड़ी में बनवाया जी। फिर आप आ जाओ महेंद्रगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रदेश को एक ही मिल रही थी, वो महेंद्रगढ़ में बनाया हमने, और वहाँ पे जिसमें वहाँ लॉ कॉलेज भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, हर वो होगा, बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ महेंद्रगढ़ में बनने जा रही है, हाँ जी। फिर आप आ जाओ भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हमने। फिर आप आ जाओ झज्जर, वहाँ पर एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाया, और एम्स जो बना था, जितनी वहाँ से ब्रांचेज आनी थी, वो अब ये सरकार ला नहीं सकी। देश के मतलब सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ झज्जर में बना। फिर आप आ जाओ रोहतक में IIM, और एक यूनिवर्सिटी जो है विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की बनाई, जो मेडिकल कॉलेज पहले से था, उसको यूनिवर्सिटी का मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा हमने दिया। फिर आप आ जाओ हिसार, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। फिर आप आ जाओ यहाँ पर जींद, मेरे फादर के नाम से चौरणबीर सिंह के नाम से वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई। और एक न्यूक्लियर वो उसका भी जो है जसौरखेड़ी में वो बना, जो कि एक अपने किस्म का सेंटर है। तो इस किस्म से पूरे उसमें वो है। और कितने ही मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज राव वीरेंद्र के नाम से हमने यहाँ बनाया, राव वीरेंद्र जी के नाम से, और गुड़गांव में यूनिवर्सिटी की जमीन का आइडेंटिफाई किया हमने। इस प्रकार से शिक्षा पे हमने वो किया, बड़ा निवेश वो किया। फिर रोड्स का वो भी एक प्रगति का साधन, जितने आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं या बने हैं, उनमें 80% मेरे टाइम के हैं, 80 से 90% मैं कहूँगा।
90% जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं जब हमारे हरियाणा में, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हाँ जी। और रेलवे लाइन रोहतक से रेवाड़ी हमने बनाई, हमारे समय में बनी। फिर सोनीपत से आपका जींद वाया गोहाना, ये तो कंप्लीट हो गई थी जी। मंजूर हमने कराई मेवात में, एक यमुनानगर में। और फिर मेट्रो दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो लेके गए। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो का वो किया। इस सरकार में 9 साल हो गए इनको। 1 इंच कोई बता दो रेलवे लाइन बिछी हो, एक पोल अगर मेट्रो का लगा हो कहीं, कोई भी आप बताएं, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, जैसे हम लेके आए एक कोई ऐसा मानेसर में कॉर्पोरेट का इंस्टीट्यूट जो है वो मनमोहन सिंह ने वहां रखा। और मानेसर में IMT का एक्सटेंशन हमने किया। आज मानेसर देखो कितना बढ़ गया। फरीदाबाद में IMT हमने बनाई, अपने रोहतक में IMT बनाई, खरखौदा में बनाई, अम्बाला में शाह में इंडस्ट्रियल वो बनाया हमने। और जींद के बाद जो होना था वो रेलवे कोच फैक्ट्री वो तो चली ही गई।